नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के बाद जब सभी लोग धीरे धीरे अपनी नॉर्मल जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक और जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी। पश्चिमी बंगाल में यह वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। इस वायरस का नाम एडेनो वायरस है। यह एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कोलकाता में छोटे बच्चों में श्वसन से जुड़ा संक्रमण पैदा कर रहा है। अभी तक इस वायरस ने 5 साल से कम उम्र के कई बच्चों को संक्रमित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। कोविड महामारी ने हमें सिखाया है कि किसी भी वायरस को कम नहीं समझना चाहिए। वायरस म्यूटेट हो सकते हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभर सकते हैं। इनसे सुरक्षित रहने का एक ही मंत्र है और वह है वायरस और उसके लक्षणों को समझना और उससे बचाव के तरीके को अपनाना। अमेरिका के CDC के मुताबिक एडेनो वायरस इन्फेक्शन एक हल्के फ्लू की तरह का है जो खास तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को संक्रमित करता है। एडेनो वायरस एक जानलेवा इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। यह आमतौर पर हाथ मिलाने या फिर छूने जैसे शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है। साथ ही अगर व्यक्ति किसी संक्रमित रोगी की खांसी या छींक से निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आ जाए तो भी वह संक्रमित हो सकता है, जिसका मतलब यह भी हुआ कि यह वायरस हवा में फैल सकता है। कोलकाता में एडेनो वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि यह वायरल इन्फेक्शन आखिर है क्या। एडेनो वायरस आमतौर पर मध्यम आकार के और अविकसित वायरस होते हैं जिनमें कई तरह के संक्रमण पैदा करने की क्षमता होती है, जो ज्यादातर सामान्य सर्दी या फ्लू जैसी होते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस वक्त 50 से ज्यादा प्रकार के एडेनो वायरस इस वक्त मौजूद हैं। यह सभी मनुष्य को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर सर्दी के मौसम में यह वायरस ज्यादा सक्रिय होता है। डॉक्टर्स के अनुसार एडेनो वायरस काफी खतरनाक होता है जो फेफड़ों और श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, खास तौर पर सर्दी, बसंत और गर्मियों की शुरुआत के मौसम में। यह वायरस शरीर के पाचन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। इस वायरस को फैलने से बचाने के लिए जरूरी है कि हम इससे जुड़े संकेतों और लक्षणों को समझें। एडेनो वायरस शरीर के पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। इसका मतलब यह है कि इससे संक्रमित होने पर कई तरह के संकेत नजर आते हैं। तो आइए जानें कि एडेनो वायरस के लक्षण किस तरह के होते हैं। नाक बहना, सांस लेने से जुड़ी दिक्कतें, सीने में दर्द, गले में खराश, बुखार के साथ कपकपी, लगातार खांसी होना, मतली पेट फूलना, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, आंखों का इन्फेक्शन यानी आंखों का लाल होना। एडेनो वायरस उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है जो इन बीमारियों से पहले से ग्रस्त है। सबसे पहला साइनसाइटिस निमोनिया, ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस की नली में सूजन, जठरांत्र संबंधी समस्याएं, दस्त, केराटाइटिस या फिर कंजक्टिवाइटिस। एडेनो वायरस से कैसे बचा जा सकता है? नंबर 1, यह वायरस आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ही संक्रमित करता है। इसलिए जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों के बचाव के लिए सभी तरीकों को आजमाएं। नंबर 2, अपने बच्चों को खांसने से जुड़ा सही तरीका सिखाएं ताकि वह खांसी आने पर मुंह पर हाथ रखे या किसी के मुंह पर न खांस दे। नंबर 3, अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे दूसरे बच्चों से मिलने न दे। नंबर 4, बच्चा अगर बीमार है तो उसके कपड़े, तौलिया आदि को अलग रखें। नंबर 5, बच्चों को हाथ धोने का सही तरीका सिखाएं। नंबर 6, उनके लिए अच्छी क्वालिटी का N94 फेस मास्क खरीदें। ऐसा करके आप अपने बच्चों को एडेनो वायरस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।